हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। भाई जितने भी साथी हैं आर्मी वाले, उन सभी के लिए आज का सेशन में लेकर आ गया हूं, बहुत ही शानदार होने वाला है। सभी बच्चे कंटिन्यू रहना, बस 10 या 15 मिनट की तुम्हारी क्लास होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है और इनके निकालने के तरीके क्या क्या है, कितने सारे इसके अंदर फॉर्मूले हैं, किस किस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। यानी हर एक टाइप के आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं आज के इस क्लास में। सभी साथी कंटिन्यू रहना और क्लास को शेयर कर देना। दोस्तों कल एक बहुत ही दुखद घटना है, हमारे जो आतंकी हमला हो गया हमारे जम्मू कश्मीर में। कुछ टूरिस्ट वहां पर गए हुए थे, वहां पर उन्होंने आतंकियों ने हमला कर दिया उनके ऊपर। शायद ऑलमोस्ट 25-26 की डेथ बताई जा रही है ना। बहुत ही दुखद घटना है, तभी तो हम आपको तैयार कर रहे हैं कि आप उनसे जाके लड़ो, साले एक एक को चुन चुन के मारो, कोई हमारे भारत के ऊपर कोई आंख ना उठा ले, ऐसी उनकी हालत कर देना। दोस्तों उसी के लिए हमें पढ़ना है, उसी के लिए हमें मेहनत करना है, और अभी से, क्योंकि खून का बदला खून ही लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जलवा दिखा देना, अभी से मेहनत करो, फुल प्रैक्टिस करो, जितनी तुम्हारे से प्रैक्टिस बन सकती है करो, जितना तुम पढ़ सकते हो पढ़ो, जितने घंटे तुम मेहनत कर सकते हो करो। कुछ ना रखा दोस्तों, एक महीने के लिए सब कुछ दूर रख दो। एक महीने के लिए यार मेरी बात मान लो ना, एक महीने में कोई कहीं नहीं जाता है। आपको पता है एक महीने में हम बीमार रहकर भी रह जाते हैं ना, तो एक महीने यार फोन से दूर होकर भी रह लो ना। अरे यार इसमें आपकी लाइफ बन रही है, आपको कभी 70-80 साल तक कभी किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। और वरना आप एग्जाम में पास नहीं हुए, आप फौजी नहीं बने पाए, तो आप लोगों की तरफ देखोगे। तुम्हारे घर की स्थिति तुम जानते हो, मैं नहीं जानता। मेरे घर की स्थिति मैं जानता हूं, इसीलिए मैं मेहनत करवा रहा हूं, मैं जो भी कुछ कर रहा हूं मैं जानता हूं। आप अपने घर की स्थिति जानते हो, तो दोस्त खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, और अपने उन यार दोस्तों को एक क्लास शेयर करना जो बच्चे घर पे अभी पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बस उनको बोलो कि आप पढ़ाई करो, स्टार्ट करो, बहुत कुछ है पढ़ाई के अंदर। ठीक है ना दोस्त, कंटिन्यू रहना बस। जितने भी है, ये नहीं कि मैं ओनली फॉर जिड्डी वालों को पढ़ा रहा हूँ दोस्त। ये जो मैथ है वो आपके टेक्निकल में भी आती है, क्लर्क में भी आती है, ट्रेडमैन में भी आती है, जीडी में भी आती है, और लड़कियों के भी आती है। कोई सा भी एग्जाम हो जाए जिसके अंदर मैथ सब्जेक्ट है उसमें ही आता है दोस्त। मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, मैं मेरी तरफ से 100% कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, और मेरे द्वारा पढ़कर आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट लगा लेना दोस्त। कभी क्वेश्चन गलत हो जाए तो आ जाना मेरे पास, समझ गए ना सभी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना ताकि पीडीएफ आपको मिल जाए, आप अच्छे से देख लो कि आज आज हमें क्या क्या पढ़ाया सर ने, समझ गए ना। मजा आ जाएगा दोस्त, शेयर कर देना। ठीक है चले, हम आर्मी भर्ती है 2025 में एग्जाम होने वाले हैं जून महीने में दोस्त। एक महीना बचा है, मात्र एक महीना, खूब मेहनत कर लो, मजा आ जाएगा। रेशियो एंड प्रपोर्शन का 1% 100% आता है एग्जाम में, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। अनुपात और समानुपात की ये मेरी क्लास थी। मैंने आते 5, 2%, 3% दिए बच्चों को, ताकि बच्चों में वापस इंटरेस्ट आए, जागे। मैं इंटरेस्ट के लिए सब कुछ कर रहा हूं। यदि तुम्हारे अंदर एक बार इंटरेस्ट आ गया पढ़ने का, तो दोस्त तुम हार नहीं मानोगे कभी। वो मन की आग तो जगानी है हमें। एक 212/114 का सरलतम रूप लिखो। सरलतम रूप का मतलब क्या? छोटा सा छोटा रूप लिखो। कर दोगे ना सारे दोस्त? ये 2 के भाग से कटा 106 बार, ये 2 के भाग से कटा 57 बार, तो तुम्हारा आंसर क्या गया? 106/57 का मतलब इसको मैं अनुपात में भी लिख सकता हूं, 106:57, इतना सा था। दूसरा प्रश्न था a/b बराबर है 4/3 है, तो a+b का स्क्वायर a-b का स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना था। मैंने तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया था, लेकिन बच्चों ने इसका मान ज्ञात करके मुझे बता दिया था। बहुत ही खुशी होती है जब किसी का आंसर आता है। तो a का मान यहां पर दोस्त कितना है? 4, और b का मान कितना है? 3 है। यह मान उठा के यहां रख दो। आप a का मान रखो और b का मान रखो, a का मान रखो, b का मान रखो। 4 में 3 जोड़ा 7, 7 का स्क्वायर, 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना? 49, 1 का स्क्वायर कितना? 1 होता है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 49:1। ओके, a+b/a-b बराबर यदि 8/7 है, तो a/b का मान याद करो। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीपल करो, तिरछा गुणा करवा दो। इस 7 को ऊपर वाले से गुणा करवा दो, इस a-b को इस वाले 8 से गुणा कर दो। जैसे ही मैंने गुणा करवाया 7a+b हो गया, क्योंकि 7 को गुणा करवा दिया। a-b को 8 से गुणा करवा दिया। जब अंदर ओपन करके मैंने मल्टीप्लाई करवाया, 7a + 7b = 8a - 8b।
जो नेगेटिव मान है उसको दूसरी साइड से भेज दो आप ना। तो 7 ये b हो गया पहले से, और ये माइनस का 8 भी उधर जाकर प्लस का 8 भी हो गया, बराबर 8a माइनस का 7a हो गया। 7a 8 भी 15 भी, 8 में से 7 गया 1a। अब जरा देखना a का मान कितना है, ये वाला 15 है, b का मान ये वाला 1 है। दूसरी की थाली में घी चौको लागा भाई माना तो जिसके दूसरे को माना वह इको होगो, जो इको माना वह दूसरे को होगो, आपस में चेंज हो जाएगा। समझ गए ना, बहुत ही शानदार। रोजाना की भांति स्टार्ट किया हमने जलवा हमारा, बच्चों को पहले प्रश्न दिया, कल हमने जो जो पढ़ा है वह क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। ए अनुपात बी बराबर 3:4 है तथा बी अनुपात सी बराबर 2/3 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करो। ए अनुपात बी अनुपात सी, तो देखो पहले मान किसका दे रखा है, जरा इधर देखना सारे के सारे साथी। 3:4 मान दे रखा है, ये जगह खाली थी, ये जगह खाली थी। अरे कल की मैंने क्लास में पढ़ाया है ना यार, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। यहाँ पर हो जाएगा 4 पास वाला, और ये 2 आ जाएगा यहाँ पर। फिर इन दोनों को करवा दो गुणा, 3 गुणा में 2 6, 4 गुणा में 2 8, 4 गुणा में 3 12, 6 8 12। इसको और काट लेते हैं, 2 के भाग से 3 बार, 2 के भाग से 4 बार, 2 के भाग से 6 बार, 3 4 6, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार a/b बराबर 7/8, b/c बराबर 2/3 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। तो 7/8, a का मान 7, b का मान 8, a का मान 7, b का मान 8, यहाँ पर b का मान 2, c का मान 3, b का मान 2, c का मान 3। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है जल्दी से। हो गया क्या, जल्दी से करो, समझ में आना चाहिए बस तुम्हारे। अब इधर देखना, 7 8 12, वापस 2 के भाग से 7 बार कटा, 2 के भाग से 8 बार, 2 के भाग से 12 बार, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। करना बस, कल जो मैंने पढ़ाया वही तो है। वापस अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2a/3 इज इक्वल टू 3b/4 इज इक्वल टू 3c/2 है, तो देन द फाइंड ऑफ वैल्यू a अनुपात b अनुपात c, a रेशियो b रेशियो c रेशियो, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले बट्टे में लेना है, इस 3 के बट्टे में क्या जाएगा 2 आ जाएगा, b के बट्टे 4 के बट्टे में क्या गया 3, ये जो 3 है ये हाँ यहाँ आ जाएगा, ये 2 है ये कहाँ जाएगा यहाँ आ जाएगा, ये 3 है ये कहाँ जाएगा यहाँ बट्टे में आ जाएगा। समझ गए ना सारे। फिर क्या करना, 2 3 और 3 का क्या लेना है मेरे को, नीचे वाले का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना है, 6 6 6 हो गया। इसको 2 के भाग से काटा 3 बार, फिर क्या करवाना, गुणा करवाना, गुणा करवा दिया। ठीक है, 2 के भाग से काटा 3 बार, 3 गुणा 3 9, 2 3 के भाग से काटा 2 बार, 4 गुणा में 2 8, 3 के भाग से काटा 2 बार, 2 गुणा में 2 4, तुम्हारा ये हो जाएगा आंसर। जो जिसके नीचे होता है उसी का मान होता है, ये तो मैंने कल ही बताया था, ये मैंने कल बताया था दोस्त आप सभी को। जो जिसके नीचे होता है उसी का मान होता है, लेकिन जो पास में होता है उसी का मान नहीं होता है। समझ गया ना, बस इतना सा करना है। आगे बढ़ूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी आंसर बताना सारे के सारे मित्र। भाई मुझे आंसर चाहिए, क्या चाहिए, आंसर तुम्हारे से। एग्जाम्पल करवाया था मैंने, छोटा सा 2% लिया था। यदि 3a/4 इज इक्वल टू 5b/6 है, तो a रेशियो b इज इक्वल टू, यानी a रेशियो b की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो जरा देखना, ये इसी का मान नहीं है तो छोड़ो, इसको उसके नीचे भेज दो। ये b इसका मान नहीं है तो इसको इसके नीचे भेज दो। तो देखो a के बट्टे में कितना आ गया, 4 × 5, b के बट्टे में क्या गया 3 × 6। फिर मैंने 2 के भाग से इसको 3 बार कटा, 2 के भाग से इसको 2 बार कटा, 5 × 10, 3 गुणा में 3 9। और जो जिसके नीचे होता है उसी का मान होता है। तो बताना जरा a का मान कितना है 10 और b का मान कितना है 9, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जो रेशियो पूछ रहा है उसको बता देना 10:9। हो गया इतना। चलिए क्वेश्चन है बहुत ही शानदार। 4a/3 बराबर 2b/5 बराबर 3c/5 है, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। इसके अलग अलग तरीके हैं जो कि मैंने क्लास के अंदर बताया है। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। मेथड नंबर 1 से भी कर सकते हो आप, मेथड नंबर 2 से भी कर सकते हो, मेथड नंबर 3 से भी कर सकते हो।
यानी मैंने अभी क्या बोला था, इसको कहाँ भेजना है, इसी के नीचे भेजना है, इसको कहाँ भेजना है, इसके नीचे भेजना है, इस 3 को कहाँ भेजना है, इसके नीचे भेजना है। भेज दिया, 4 2 और 3 आ गया। फिर इनका क्या लेना, नीचे वालों का एलसीएम लेना। क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, 12। उस 12 को सभी में क्या करवा देना, गुणा करवा देना। जैसे मैंने गुणा कराया तो 4 के भाग से कितनी बार कटा, 3 बार। 2 के भाग से कितनी बार कटा, 6 बार। 3 के भाग से कितनी बार कटा, 4 बार। अब गुणा करा दो, 3 गुणा में 3 9, 5 गुणा में 6 30, 4 गुणा में 4 16। यानी इनका मान क्या आ गया, ए का मान तो आ गया 9, बी का मान आ गया 30, सी का मान आ गया 16। कर सकते हो ना, 9 30 16 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मेथड नंबर 2 क्या बोल रहा है, मेथड नंबर 2 ये बोल रहा है कि जो जिसके पास में होता है उसका तो कभी मान ही नहीं होता। तो ए के बट्टे में पहले से तो 3 है, लेकिन ये जो गुणा में जो चल रहे हैं ना, ये वाले मान ये भी कहां जाएंगे, इनके नीचे आ जाएंगे। तो 3 तो पहले से है, 2 आ गया और ये वाला 3 आ गया। सेम ऐसा कैसा इसमें करना है, 2 तो मान होगा ही नहीं, 2 मान नहीं होगा। मान 5 तो पहले से ही है ये रहा, लेकिन ये 4 और ये 3, ये 4 और ये 3 गुणा में आ जाएगा। ये नीचे वाले नहीं लेने हैं ना दोस्त, ये ऊपर वाले 3 और 4। जैसे सी है, सी में 4 का मान तो पहले से ही है। अब ये 3 नहीं लेना, हमें लेना 2 और 4, 2 और 4 ले लिया, ले लिया। अब गुणा करवा दो, 18 60 32। ये 2 के भाग से 9 बार, ये 2 के भाग से 30 और ये 2 के भाग से 16। तो 9 30 16 तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना समझ आ गया ना सारे मित्र। अरे क्या हो गया, जोश आ रहा है नहीं आ रहा है? अलग अलग तरीके से करेंगे, कभी इधर से तो कभी इधर से हमला करना है। मैं तो इन प्रश्नों के ऊपर हमला ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, हमला करना तो जानते हो ना। सीख लो अभी से, अभी से सीख लो। नहीं सीखोगे तो फिर क्या कर रहे होगे, क्या ही करोगे आप जाके वहाँ बॉर्डर पे जाना हो रहा है हमें। इधर देखो, 2 2 के जोड़े बना लो, 4 A 2 B और 2 B 3 C। जो तिरछा गुणा करना आता वैसे कर लो। फिर ए का मान 3, बी का मान 10, बी का मान 15, सी का मान 8। इस वाले तरीके से करो, इस वाले तरीके से। ये पास वाला चला गया, पास वाला आ गया, फिर सोल्व करो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ूं, चलो नेक्स्ट पर्सन। 2a बराबर 9b है तो a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान क्या होगा। क्या कर सकते हो, जरा मेरे को बताना। इसकी थाली में ये वाला घी तो इसको अपना अच्छा नहीं लग रहा है, इसको दूसरे का अच्छा लग रहा है। हर किसी को दूसरे का ही तो अच्छा लगता है। सेम ऐसा का ऐसा ही है। a का मान तो 9 हो गया और b का मान कितना हो गया, 2 हो गया। a का मान 9, b का मान 2 है। तो a का हमें स्क्वायर ज्ञात करना है और b का भी हमें क्या करना है, स्क्वायर ज्ञात करना है। तो जरा मेरे को बताना, a का मान कितना है, 9, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, b का मान कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। इतना आसान, हाँ इतना आसान। अब देखो, जो जिसके नीचे है वह उसी का मान है। हाँ सर ये तो पता है। तो a का मान जरा बताना कितना है 4, b का मान जरा बताना कितना 7। अब क्या करना सर, अब क्यूब कर दो इनका। पहले किसका क्यूब करना, b का। b का क्यूब किया तो 343 और a का क्यूब किया तो 64 हो जाएगा। क्या तुम्हारा राइट आंसर हुआ? क्या तुमने ऐसे ही किया? अरे ऐसे अब कर देना, यदि अभी तक नहीं किया तो अब कर देना ऐसा, ठीक है। कभी गलत नहीं होना चाहिए तुम्हारा आंसर। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, 256 225 का वर्गमूल अनुपात क्या होगा। ये आपको वर्ग दे रखा है, इनका मूल अनुपात क्या होगा, वर्गमूल। वर्गमूल क्या होगा इनका। क्या 256 किसका वर्गमूल है, 16 का है। 225 किसका वर्गमूल है, 15 का है। 16 अनुपात 15 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। हाँ चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए सर चलते हैं, जरा जरा आगे देखना। ऐसा प्रश्न भी बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम के अंदर। x प्लस वाई बट्टे x माइनस वाई बराबर 4/3 है तो x अनुपात y का मान ज्ञात करो। ओ y का मान ज्ञात करना है। हाँ दोस्त चलो, तिरछा गुणा करना है पहले। तिरछा गुणा करो तो 3 को इससे गुणा करा दो, इसको इससे गुणा करा दो तो 3x प्लस वाई, वाई एक्स माइनस वाई, 3x प्लस 3y, 4x माइनस 4y। मल्टीप्लाई करवाया तो ये जो माइनस का था वो इधर आ जाएगा, ये 3x वाला था उधर चला जाएगा। ये हो गया, ये हो गया। 4 3 7y, 4 में से 3x गया 1x। तो जरा बताना y का मान क्या होगा,
1 और x का मान क्या होगा 7 हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अरे ऐसे कर दोगे ना, ठीक है, करो फिर इसको। सारे मित्र हो रहे हैं ना प्रसन्न? कर दो रे। ए का 60% है, बी के 40% के बराबर है, तो ए अनुपात बी क्या होगा? बहुत ही शानदार। ए अनुपात बी पूछा है दोस्त। का मतलब क्या होता है? गुणा करवाना। तो गुणा 60%, परसेंट को हटाया तो बट्टे में आ गया 100, परसेंट को हटाया तो बट्टे में आ गया 100, 100 से कटा 100, क्योंकि बराबर की संख्या। अरे कौन चाहता है मेरा बराबर वाला ऊपर चला जाए? मेरे से कोई नहीं चाहता है। तो दूसरे की टांग काटने में लगे होते हैं। ये इसकी काट दी, ये इसकी काट दी, ये 2 के भाग से 3 बार, ये 2 के भाग से 2 बार, तो 3a बराबर 2b। तो a का मान अब बताना क्या होगा? 2। b का मान क्या होगा? 3 होगा, तो b का मान 3। ये यहां पर रख दो मान, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कितना आसान है यार तरीका। और आपको अच्छे से देखना है तो आप यूट्यूब टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना दोस्त, वहां पर आपको मिल जाएगा। a प्लस बी का 30%, a माइनस बी का 70% है, तो a अनुपात b का मान ज्ञात करो। दोस्त क्लास को शेयर कर दिया करो। आपकी एक बहुत बड़ी गलती है, क्लास को शेयर नहीं करते हो। आप खुद पढ़ लेते हो और अपने दोस्तों को पढ़ने नहीं देते हो, है ना। a प्लस बी देखो, अंदर गुणा करवाना, बाहर गुणा करवाना, परसेंट को हटाया, फिर गुणा करवाया, तो 3a प्लस 3b, इधर 7a माइनस 7b, ये a वाला इधर आ जाएगा और b वाला उधर चला जाएगा। तो सोल्व किया तो 10b बराबर 4a, 2 के भाग से 2 बार कटा, 2 के भाग से 5 बार कटा, b का मान तो हो गया 2 और a का मान कितना हो गया 5, 5 अनुपात 2। आप आंसर में 2 अनुपात 5 मत कर देना, वरना तुम्हारा वहीं गलत हो जाएगा। एक प्रश्न और है, यदि 3a प्लस 5b अनुपात 3a माइनस 5b है तो 2/5 है, तो a अनुपात b का मान ज्ञात करो। समझ गए? इसको तिरछा गुणा करवाना, इसको अनुपात को हम ये भी लिख सकते हैं। समझ गए? हम बट्टे में 3a प्लस 5b बट्टा 3a माइनस 5b बराबर 2/5 है, तो फिर तिरछा गुणा करवाना, तिरछा गुणा करवाया, देखो तिरछा गुणा कराना है, 5 को इससे गुणा करवा दिया, 2 को इससे गुणा करवा दिया, 15a प्लस 25b बराबर 6a माइनस 10b, गुणा करवाने पर ये मान मिला और ये तुम्हारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं हम समानुपात, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा। समानुपात, समानुपात में अंदर है क्या? कुछ नहीं, ये तो सबसे आसान टॉपिक है। समानुपातों, दो अनुपातों का भी अनुपात समानुपात होता है। दो हमेशा अनुपात हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। कब? उनके लिए कंडीशन है a अनुपात b समानुपात होंगे c अनुपात d। तो आप अंदर वाले का गुणा करवा दो, अंदर का गुणा, और बाहर वाले का गुणा करवा दो, दोनों क्या होंगे? बराबर होते हैं, दोनों मान हमेशा बराबर होंगे। ट्राई कर लेना आप। a गुणा में d, b गुणा में c, या आप अनुपात को क्या लिख सकते हो? a बट्टा b, ये लिख दिया। इसको क्या लिख सकते हो? c बट्टे d, c बट्टे d लिख दिया। तिरछा गुणा करवा दो, a को d से गुणा करा ad, b को c से गुणा करा bc। ये देखो, समझ गए? कोई 3 मान देगा, चौथा मान आपको पूछ लेगा, कोई 3 मान देगा और चौथा मान आपको पूछ लेगा इस फॉर्मूले में। जैसे एग्जाम्पल आगे रहा, ये रहा, आपको मान दे दिया, देखो इसका दे दिया, इसका दे दिया, इसका दे दिया, b का मान पूछ रहा है, तो b के मान में ये फॉर्मूला। देखो इसका मान दे रहा है, इसका मान दे रहा है, इसका मान दे रहा है, तो a का मान ज्ञात करने के लिए a बराबर b गुणा में c, तो पहले से ये d कहाँ चला जाएगा? उसके नीचे। कभी आपको ये मान दे देगा, ये मान दे देगा, ये मान दे देगा, ये पूछ लेगा, तो d बराबर b गुणा में c, तो पहले से ये a उसके कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। कुछ भी मान पूछ सकता है। प्रश्न देखना जरा, यदि x अनुपात 4 समानुपात 5 अनुपात 10 है तो x का मान ज्ञात करो। तो जरा देखना, ये अंदर वाले का गुणा 5 गुणा में 4 20 हो गया। ये x गुणा में 10,
तो 10 उसके कहाँ चला जाएगा, बट्टे में, 0 से कटा 0, आंसर क्या आ गया 2 हो जाएगा तुम्हारा आंसर इतना। चलिए अगला है, यदि 17:68 समानुपात अक्स अनुपात 64 है तो अक्स का मान ज्ञात करो। बाहर वाले का गुणा 17 गुणा में 64, अंदर वाले का गुणा 68 गुणा में x। हमें x का मान चाहिए, तो ये 68 उसके कहाँ चला गया, नीचे, 17 चौक 68, 4 के भाग से वापस कटा 16 बार, तो x का मान कितना आ गया 16। सेम अगला प्रश्न, 5:105 समानुपात 8 क्या होगा। बाहर वाले का गुणा अंदर वाले का गुणा, अंदर वाले का गुणा 105 गुणा में 8, बाहर वाले गुणा 5 गुणा में x, तो 5 उसके गया नीचे, काटा तो 168 तुम्हारा आंसर हो गया, ये रहा। बस इतना सा करना है। चलूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9:1 अक्स समानुपात अक्स अनुपात 4 है तो अक्स का मान ज्ञात करो। अक्स गुणा में अक्स, अक्स स्क्वायर, 9 गुणा में 4 36, अक्स स्क्वायर बराबर 36, अक्स का मान क्या गया, ये उधर जाकर वर्गमूल का हो जाएगा 6, तुम्हारा आंसर हो गया। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कुछ फॉर्मूले वो फॉर्मूले याद कर लो। जैसे प्रथम अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, ए, प्रथम मतलब ए और बी है, इसका प्रथम अनुपात क्या होगा, इसका स्क्वायर करके इसका भाग दे दो। इसका तृतीय अनुपात क्या होगा, इसका स्क्वायर करके इसका भाग दे दो, बी स्क्वायर बट्टे ए। मध्य अनुपात क्या होगा, इन दोनों का वर्गमूल कर दो, ए गुणा में बी का वर्गमूल। और ए बी सी जब 3 पद देकर चौथा पद पूछ ले तो बी गुणा में सी ये भाग दे दो, बी गुणा में सी बट्टे में ए हो जाएगा। और इन तीनों के ऊपर ये सारे प्रश्न ये सोल्व करना आप। 4 तथा 8 का प्रथमानुपात क्या होगा, फॉर्मूला देखो इधर। 3 और 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा, फॉर्मूला देखो इधर। 2 उत्तर आया, 75 उत्तर आया, 10 उत्तर आया और 32 उत्तर आया। समझ गए, बस इतना सा करना था। मान रखना फॉर्मूले, ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है, ये यहाँ यूज हो रहा है, ये यहाँ यूज हो रहा है, ये यहाँ यूज हो रहा है। सारे के एग्जाम्पल करवा दिए मैंने एक साथ। एक पर्सन और करवा दिया था मिक्स में, क्या 36 तथा 4 का मध्य अनुपाती व 8, 7, 16 का चतुर्थ अनुपाती का अनुपात क्या होगा, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो 36 और 4 का मध्य अनुपाती मतलब रूट करना है। 36 गुणा में 4 144, 144 किसका है, 12 का है। 7 गुणा में 16 बट्टे में 8, 8 के भाग से 2 बार, 7 गुणा में 2 14, 14 हो गया 12 और 14, ये 2 के भाग से 6 बार, ये 2 के भाग से 7 बार, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। फिर रोजाना की भांति 5% की जगह आज 10% दे दिए, ताकि ये, क्योंकि प्रश्न आसान थे सारे के सारे, है ना, इसलिए सारे के सारे प्रश्न आसान थे, इसलिए हमने आज 4 ये प्रश्न के आगे 6 प्रश्न है। सारे के सारे स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप मान रखोगे आंसर निकाल दोगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। 10 प्रश्न हो गए और इन सभी का आंसर बताना है मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर। तो आज की हमारी क्लास थी, क्लास कैसी लगी जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर और सभी का आंसर बताना। लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा। क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, वहाँ से आप कर सकते हो। यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट में सारी की सारी क्लासें जरूर देखना, 15-15, 20-20 मिनट की सारी क्लासें हैं। ठीक दोस्तों, रोजाना की बातें इसी चैनल के ऊपर आता रहूँगा नए नए टॉपिकों के साथ। आप सबसे मुलाकात होती रहेगी, तब तक जय हिंद जय भारत। कल मिलते हैं, चलो।